और आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय हसबोले के बाद अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव दिया है। अब इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव दिया। इसे लेकर शिवराज सिंह ने दलील दी है कि ये भावनाएं भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए संविधान में इन शब्दों की कोई खास जरूरत नहीं। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। इससे पहले गुरुवार को दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान करते हुए कहा था कि इन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर भी सियासत गरमा गई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर बड़े और कड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर सियासत गर्म होती दिख रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और इसे मोदी सरकार की चाल बताया है। ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी मिलकर के गरीबों का नाम हटवाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के नए प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें पूरा कर पाना बिहार की गरीब जनता के लिए मुमकिन नहीं है। माता का, पिता का आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिए, उनके बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो दीजिए। कहाँ से? बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग कठपुतली की तरह, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस दिन कहा, कठपुतली की तरह मोदी जी के इशारों पर चलता है।